नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। आगे चर्चा करेंगे इगलास की, जहां इगलास थाना दिवस के आयोजन में 11 शिकायतें सामने आई। साथ ही बात करेंगे रोहतास की, जहां प्राथमिक स्कूल में परोसे गए भोजन में मिला मरा हुआ चूहा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगर मालवा से है, जहां जिले भर में बारिश का दौर जारी है। जिले के कई क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। झमाझम बारिश के चलते शहर तरबतर हो गए हैं। वहीं ग्राम गजरिया के पुल पर पानी आने से कानड़ दुपाड़ा मार्ग बंद हो गया है। भारी वर्षा को देखते हुए जिले के कई जगहों पर निजी विद्यालयों के द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। अगर वर्षा की स्थिति की बात कर ली जाए तो 24 घंटों में बड़ौद तहसील में सर्वाधिक 27 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा आगर जिले में रेड अलर्ट जारी कर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से है, जहां एक ऐसा मंदिर है जहां स्वयंभू शनिदेव प्रकट हुए। दरअसल बुरहानपुर जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम खकनार के आगे एक नदी के पास स्वयंभू शनिदेव का मंदिर लगभग 1 दशक पूर्व बनाया गया है। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम के पशु चराने वाले, सपने देखने वाले स्वयंभू शनिदेव प्रकट हुए थे, जिन्होंने साक्षात्कार देते हुए बताया कि मैं इस जगह इस व्यक्ति के खेत में हूं, जहां मुझे विस्थापित कर मंदिर बनाया जाए। मंदिर बनाने के लिए यदि पैसे नहीं हैं तो नदी को किसी किसान को देकर उसे दक्षिणा लेकर मंदिर बनाकर इसकी स्थापना की जाए। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में भक्तगण यहां शनिवार को विशाल भंडारे का आयोजन करने पहुंचते हैं। जिन लोगों को चमत्कार होता है वो नमस्कार करते हैं। और जिस प्रकार ख्याति इस शनिदेव मंदिर की है, वो पुजारी ने बताया कि यहां हर मनोकामना पूरी होती है। ये सर बहुत दूर दूर से आते हैं। शनिदेव भगवान का स्थान है। ये शनिदेव का स्थान है। यहाँ दूर दराज से भक्त आते हैं। मेलघाट नगरी यानी अमरावती जिला, बैतूल जिला, बुरहानपुर जिला, ये खंडवा जिला, ये धरली, मेलघाट, ये हर एक मुल्क के महू से, इंदौर से लोग आते हैं, नागपुर से लोग आते हैं। तो क्या हर शनिवार के दिन यहाँ भजन कीर्तन होते रहता है? यहाँ हर शनिवार को भजन कीर्तन होता है। बाबा के नाम से हर शनिवार भजन होता है। आपका नाम? मेरा बलराम दादू शोला कव्वाल। का मंदिर है जी। ये मूर्ति की विशेषता ये है कि ये किसी ने ला के बैठा ही नहीं। मूर्ति ये स्वयंभू मूर्ति उसकी प्रकट हुई है। अच्छा। इसकी पुराना इतिहास ऐसा है कि टेम्भी गांव के जो ढोर चराने वाला पहले व्यक्ति रहता था, उसको ढोरकी बोलते थे। जी। उस ढोरकी के सपने में आया और उसने ये जगह सपने में बताई, और सपने में ही उसने इलाज भी बता दिया कि भाई मैं उसी जगह हूँ, मुझे को वहाँ से हलाना नहीं और मेरा मंदिर वहीं बनाना। अगर मंदिर बनाने के तुम्हारे पास पैसा ना हो तो उसका इलाज भी उन्होंने बता दिया। ये जो पहले ढोरों में एक सांडा रहता था जी, तो वो सांडा बोले कोई दूसरे गाँव वालों को भेज। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर इगलास से, जहां कोतवाली, इगलास और गोंडा में थाना दिवस आयोजित हुए, जिसमें कोतवाली गोंडा में जिलाधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी और इगलास में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने थाना दिवस का नेतृत्व किया। इगलास थाना दिवस में 11 शिकायतें आईं, जिसमें 5 का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं थाना गोंडा में सिर्फ 1 शिकायत आई, जिसका तत्काल निस्तारण कर दिया गया। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह, हेड मुहर्रिर विश्वनाथ यादव, कानूनगो हरवीर सिंह, अर्दली मुकेश कुमार, हमराह नीरज कुमार आदि मौजूद रहे। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां करगहर प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय सहुआड़ में विद्यार्थियों की मध्याह्न भोजन के दौरान सब्जी के साथ पूरी तरीके से पका हुआ एक बड़ा सा चूहा मिला। जी हां, रसोइया द्वारा खाना परोसने के दौरान विद्यार्थी की थाली में सब्जी के साथ पूरी तरह पका हुआ चूहा मिला, जिसे देखकर विद्यार्थी और रसोइया के होश उड़ गए। इस मामले को लेकर मध्याह्न भोजन भेज रहे ठेकेदारों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्यवाही करने की शिकायत की है, लेकिन अधिकारी इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने से हिचकिचा रहा है। सिर्फ कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है। खाना के बारे में क्या कहल चाहते हैं? खाना के बारे में ये कहते हैं कि अच्छा खाना नहीं अच्छा
कोनो घटना होखे वाला बच्चा तो दी सरकार दी मतलब अच्छा से आकर तो दी एनजीओ जौन खाना देता सही खाना नहीं खेते, ना सही खाना नहीं किया प्रतिदिन खाना में शिकायत। हाँ शिकायत बा कभी कुछ करी ना कभी कुछ सरकार करी खाई थोड़ा बहुत अपना लोग आँख से देखल भाई हम। हाँ हाँ खाती हो जगह हम ही जब खले लाई हाँ ही बोला कि सब डरा नहीं या नाद में डर सर जी के मैडम जी को बोला आके देखवा देखो अपन वीडियो पानी भेजा मैडम वीडियो भी बनाई है, हाँ वीडियो बनाई मास्टर साहब भी वीडियो बनाए हैं। हाँ बना के अपना सर जी से फोन किए तो वो भी बोला है कि हम खाने में पहले जन के खिलाइए हम खिलाइए हर ये दीजिए हम तब वो धैले रही अखबारी बन करके पहले आई विदेश पर देखो के मैंने बोला तीन ओकरा के दिलवा लगी तीन ओकरा कहीं तो फिर उठा के जो खाना लेके आने ले जाकर 20 दिन हम लोग कर मत दियो मतलब 20 दिन लोगों द्वारा कहा जा रहा है खाना जो यहाँ पहुँचाते हैं कि मुँह से यहाँ गिरा है और वहाँ से नहीं आया है। यहाँ नहीं गिरा लोगों को जरा कहा जा उर्दू विद्यालय पर कल खाने में भोजन में बच्चों को जो खाना आया था उसमें मूस आया था जो द्वारा, इस पर आपको क्या कहा जा रहा है? खाने में बच्चे खाना नहीं खाए थे। सूचना प्राप्त हुई है हमको कि कल जो है उर्दू प्राथमिक विद्यालय सरुआर में चूहा मिलने की घटना हुई। सूचना प्राप्त हुई है, तत्क्षण ही हम विद्यालय में आए हैं और इसकी जांच हमने की है और अभी जांच चल रही है। अभी इस संबंध में कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, जो भी फलाफल होगा उससे आप लोगों को अवगत कराएंगे। सर आज जैसे अभी भोजन आया था कि यहाँ के उग्र ग्रामीणों द्वारा भोजन को लौटा दिया गया, अपने बच्चे को खाने से मना किया जा रहा है, इस पर आप क्या रहे हैं? नहीं, हम लोग समझा रहे हैं। अभिभावक अध्यक्ष बैठे, विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हम लोग आपस में बात करके और कुछ निष्कर्ष पे पहुँचते हैं हम लोग। सर बच्चे जो 12-15 हो गया यहाँ से बच्चे खाना खाने के लिए अपने अपने घर चले गए, जो लंच के खाने खाते हैं वो बच्चे यहाँ से सब छुट्टी लेकर घर चले गए। हम लोग अभिभावक को समझा रहे हैं कि यहाँ पर लोग। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से, जो जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत लोहागीर पंचायत वार्ड संख्या 13 स्थित पैक्स गोदाम कैंपस में सहकारिता विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया गया, जिसमें फलदार आम के पौधे लगाए गए। मौके पर उजियारपुर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी शंभू कुमार पासवान, व्यापार मंडल अध्यक्ष सह पैक्स अध्यक्ष कुमार चौधरी, अमित कुमार चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। खबर धुले से, जो विद्यालय श्री शिक्षण संस्था की श्रीमती कमलाबाई प्रोफेसर दयाल ने विद्या मंदिर धुले विद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षा सप्ताह के अवसर पर वृक्ष डीह का आयोजन करवाया। विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका सुनीता चौहान, मंदाकिनी पाटिल, पदना बाफना ने विद्यार्थियों को एक अच्छी योजना के बारे में बताया। वरिष्ठ शिक्षिका सुनीता चौहान ने बताया कि शिक्षा सप्ताह के अवसर पर इस पेड़ को इसलिए हटाया गया ताकि छात्र कम उम्र में ही पेड़ों के महत्व को समझ सके। धुले से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर झारखंड से, जहां मालदा डिवीजन के बरहरवार रेलवे स्टेशन का DRM मनीष गुप्ता ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। मिली जानकारी के अनुसार बरहरवार रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण के क्रम में पैनल रूम पहुंचकर उन्होंने रेलवे कंट्रोल से संबंधित सारी जानकारी कर्मी से प्राप्त की और रेलवे ट्रैक के अलावा सुरक्षा से जुड़े सभी स्थानों का निरीक्षण किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि बरहरवार स्टेशन परिसर में सारी सुविधाएं बहुत जल्द करा दी जाएंगी। अभी मालदा मंडल को ज्वाइन किया है इसी सोमवार को, तो जस्ट सेक्शन का जो है क्या सेक्शन है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज़ है, उन्हीं के बारे में एक जनरल इंस्पेक्शन है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। आई एम जस्ट एक्वेंटिंग माई सेल्फ। सर बरहरवा स्टेशन पे जैसे शौचालय की समस्या और जब पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दो नंबर प्लेटफॉर्म पर भी सर पानी की व्यवस्था नहीं है और शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। ठीक है, आपने आपके माध्यम से हमको ये सूचना अभी हम लोगों को मालूम है, कुछ हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें और जहाँ तक संभव हो सकेगा हम लोग इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और एक और है सर कि जो बाहर जो पार्किंग है सर, वहाँ जो पार्किंग लगती है सर, वहाँ पे आपका ये जो टेंडर भी लिया हुआ है, यहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं है, जिसका लोगों को बहुत यात्री बहुत कठिनाई सामना करना है। अच्छा सर, कुछ नहीं, ठीक है, आपने बता दिया। और मैंने जैसे आपको बताया कि दिस इज़ ये जो मैं अभी इंस्पेक्शन कर रहा हूँ बेसिकली सेक्शन और अपने स्टेशन में जो आप लोगों ने परेशानी बताई उनको देखने के लिए कर रहा हूँ। अब
लोगों ने बताया, वी विल लुक इट ओवर, हम लोग देख लेंगे और जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन नियमों के हिसाब से होगा वी विल श्योरली डू इट। सर एक सवाल सर, MGR लाइन जो फरक्का की है, जो रेलवे जो रैक लोडिंग होता है कोयले का, वो क्या सर आपके अंडर में आता है? नहीं, वो हमारे अंदर नहीं। झारखंड के साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। खबर कटनी से है, जहां कुठला थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे ढाबा संचालक की लापरवाही से 8 भैंस और 1 गाय की मौत हो गई। ढाबा संचालक के द्वारा अपने होटल में लाइट कनेक्शन लिया गया था। होटल संचालक के द्वारा टीसी कनेक्शन लिया गया था। वो बिजली के खंभे के सहारे से अपने होटल तक लाया गया और बारिश होने के कारण विद्युत कनेक्शन का खंभा झूल गया, जिसके कारण खंभे पर लगी तार नीचे झूल रही थी और वहीं से गुजर रही 8 भैंस और 1 गाय करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी कुठला थाना में दी गई। मौके पर घटना पर पहुंचकर पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। कैसे भैंसें खत्म हो गई आपकी? 8 कैसे खत्म हो गई? करंट से। किसकी लापरवाही है ये? ढाबा वाले की। कौन है ढाबा वाला ये? जायसवाल। क्या किया इसने? तार और खम्मा गिर गया था, नीचे हो गया था, तो यहाँ भैंस पूरी फंस गई। अच्छा, इससे क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हुआ आपका? नुकसान वही 1.5 लाख की है 3 जानवर और 2 ठे 170 के हैं, पड़ियाँ घर की। काफ़ी नुकसान हो गया आपका। आपका जीवन यापन इसी से होता था? इसी से होता था, बाल बच्चे पल रहे थे। कितनी भैंसें थी? 8। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। कितना हो गई है? हम मैं चराने आया रहा हूँ भैंस, एकदम से करंट मारा भैंसन को। मैं बुलाने गया साहब मालिक को, मालिक जी मेरी भैंस को करंट लग गया, मैं दौड़ के गया। कैसे लग गया ये करंट? भैया ये ढाबा वाला तार फैलाई दिया, ढाबा वाला तार फैलाया रहा पूरे में नीचे से। मैं दौड़ के गया मालिक के पास, मालिक दौड़ा आया। कितनी भैंसें खत्म हो गई? भैया मेरी 8 भैंस खत्म हो गई, मेरी 8 भैंस खत्म हो गई साहब। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है दीपक पटेल। क्या कार्रवाई की जाए? फरियादी से प्रसाद थाने पर अगर सूचना दिया कि हमारी 8 भैंसें हैं जो जायसवाल ढाबा के पीछे करंट से खत्म हो गई, रिपोर्ट दर्ज कर पशु चिकित्सालय डॉक्टर को लिख के पीएम कराने पत्र जारी किया है। पीएम डॉक्टर आगे पशुओं का पीएम करेंगे, उसके बाद जाँच के बाद जो वैधानिक कार्रवाई होगी। इनका जैसे आरोप है कि ढाबा संचालक द्वारा ये तार को नीचे का गिर गई थी, जिसके कारण से भैंसें खत्म हुई हैं, तो क्या दिख रहा है? अभी तो जांच का विषय। कल ज्ञात हुआ कि वो खम्मा जो नीचे बारिश के कारण अधिक पानी गिरने के कारण नीचे से जमीन पर टिका हुआ था, उसके कारण करंट लगना प्रतीत होता है। अभी जांच का विषय है, जांच के बाद जो वैधानिक कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित जायसवाल के साथ दिलीप निषाद की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आतंकवादी घटनाओं पर बड़ा बयान देते नजर आए। बता दें कि उन्होंने कहा कि देश में जो इंडी गठबंधन है वो भ्रम पैदा कर रहा है। पिछले 10 साल में किसी भी आतंकवादी की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमला करे। कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं वो इंडी गठबंधन के कारण हो रहे हैं, जो आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। बजट प्रस्तुत किया है देश की जनता के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आय दोगुनी माने हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब खेती अच्छी होती है तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, खेती प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जीडीपी नापने का पैमाना खेती ही है, इसलिए खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। पशुपालन में 200 गायों की स्कीम है, 4 करोड़ की है, इसमें 2 करोड़ रुपए का अनुदान है। इसी के साथ साथ देश में नहीं दुनिया में पहला ऐसा भारत देश है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। इस बार 60,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि को आवंटित किया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट।
खबर शिवपुरी से, जहां शहर के देहात थाना क्षेत्र तलैया मोहल्ला से लगातार मवेशियों को बूचड़ खाने पहुंचाने का काम किया जा रहा था, लेकिन इस बार एक गौसेवक की सूचना पर आईआईटी के पास से आगरा बूचड़ खाने कटने पहुंचाई जा रही बोलेरो पिकअप लोडिंग को देहात थाना प्रभारी ने पकड़ लिया है। लोडिंग वाहन में पार्टीशन कर 11 भैंसों को क्रूरतापूर्वक भर कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ठेकेदार और ड्राइवर के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवा लिया है। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।